इसको टीवी में दिखा दिखा के मोदी सब कुछ है, वोट एक तरफा दिलवा लो। कोई विपक्ष में नहीं है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? और जो कहते हैं ना कि भारत एक नया भारत बनने वाला है, हिंदू राष्ट्र कह लीजिए या अखंड भारत की तरफ जा रहा है और सब सही चल रहा है, आप कैसे? सबसे पहले तो आप इस बात को कहना छोड़ दीजिए कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस संसार में बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, चली गई हैं, लेकिन संसार फिर भी निरंतर चलता जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर मोदी जी खत्म हो जाएंगे तो देश खत्म हो जाएगा हमारा? तो तब सरकारें नहीं चलेंगी क्या? चुनाव नहीं होगा क्या? बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? रोजगार पैदा नहीं होगा क्या? मोदी जी पहले नहीं थे क्या? देश नहीं चल रहा था क्या? तो ये बेकार की बातें कहना छोड़ दीजिएगा। जो मीडिया, मनुवादी मीडिया का तो काम है, वो तो इनकी बिकाऊ मीडिया है, और जब मैं किसी को पैसा दे के बुलवाती हूँ तो वही बोलेगा जो मैं कहूँगी। तो इस बात को आप छोड़ दीजिएगा कहना कि मोदी एक विकल्प है। मीडिया दिखा रहा है इसीलिए विकल्प है, और मीडिया जीरो को हीरो बनाने के लिए होता है और हीरो को जीरो बनाने के लिए। लोग कह रहे हैं मोदी जी के बाद योगी जी, अभी पीछे से आवाज आई थी। भाई इन्होंने सेट कर रखा है, माइंड सेट है इनका कि भाई अगर मोदी गया तो योगी। ये तो आगे से आगे षड्यंत्रकारी अपना मोहरा तैयार रखते हैं, लेकिन भारत की जो जनता है ये षड्यंत्रकारी नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सा पीछे रह जाती है। जिस दिन ये षड्यंत्रों पे आ गई तो ये वापस जहाँ से आए थे वहीं भाग जाएंगे। सवाल तो यही पैदा होता है कि ये जो नया जो चाल चलन चल रहा है, बागेश्वर बाबा उधर से कह देते हैं कि भैया बनाना है तो बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बागेश्वर बाबा ने ये नहीं बताया कि 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट होगा, 5000 लोग मरेंगे। बागेश्वर धाम ने ये नहीं बताया मुंबई में जो है ना इतना बड़ा जो है तूफान आएगा और तुम जो है पहले से ही सतर्क हो जाओ। तो ये भविष्यवाणी किसकी करता है? मैं बेकार के बाबाओं की जो पे समय बर्बाद करने को जो है, आप जया किशोरी देखो, मैं वहाँ गई थी आपके ग्वालियर, वहाँ पे उसके टेम्पू चल रहे हैं, राधे राधे जय श्री राम। फिर तू 1 लाख की फंडिंग क्यों लेती है? जनता क्या कहती है माया छोड़ो, और तुम्हें 1 लाख 1.5 लाख रुपए प्रोग्राम करने के लिए चाहिए। क्यों 420 का केस ना हो इन पर? क्यों कोर्ट जो है इन पर संज्ञान नहीं ले रहा कि भाई तुम्हें तो खर्चा जो है, तुम्हारी फीस तो जनता भर रही है और तुम जनता को कह रहे हो कि हम तुम्हें राम से दिलवाएंगे, हम तुम्हें इससे दिलवाएंगे, उससे दिलवाएंगे। मुसलमानों को तो टाइट कर दिया ना पूरी तरह, आप देख रहे हो। ज्योतिबा फुले को भी पढ़ा है और बाबा साहब को भी पढ़ा है, और मैंने जो है ना अपने ललई सिंह यादव को भी पढ़ा है। उन्होंने, मुझे लगा फातिमा शेख ने जो है अगर जंगे ना देती तो 18 स्कूल वो ना खोल पाते। मेरे देश का कोई भी प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं है, तो फिर मुझे मेरे घर के आजू बाजू मुसलमान नहीं है, और मुझे तो जो मंदिर है वही मुझे कष्ट दे रहा है। पंडित भी षड्यंत्रकारी और उसके लोग भी षड्यंत्रकारी। तो मुझे ये नहीं लग रहा, मुझे मुसलमान जो है परेशान कहाँ से कर रहा है? भाई प्रधानमंत्री अगर मुसलमान ही बन रहे हो तब भी मैं कहूँ, एक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, वो साइंटिस्ट, ठीक है, उसको तो ये भी लगाए फिर रहे हैं। तो ये डाटा देखना चाहिए, बिना डाटा देखे ये जो लव जिहाद का एंगल है ये दिक्कत दे रहा है ना। कि लव जिहाद तो सबसे पहले तो आप अपने पे कांटा लगा। अगर मैं पीऊँ शराब और अपने बच्चों को कहूँ भाई शराब नहीं पीनी, कहेंगे बताओ अच्छी पागल माँ है, खुद तो जो है पौवे पीती है और हमें मना करती है। ठीक है, अब देखिए आप, इंदिरा गांधी पंडित थी, वो उन्होंने फिरोज खान से शादी करी, विजय लक्ष्मी पंडित मोहम्मद हुसैन से, शर्मिला टैगोर मंसूर अली खान से, रेणु शर्मा शहनवाज हुसैन से, राजरानी शर्मा सिकंदर बख्श से। पहले तो इनको काटो। करीना कपूर जो है सैफ अली खान से, इनको काटो पहले तो। भाई टीवी में जो परिचित चेहरे हैं इन पे एक्शन लो, जनता तो खुद ही सुधर जाएगी। ये लव जिहाद जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। पहले मैं बात बता दूं, इस देश में हमारी सीमाओं को जो है ऐसे लोग उन पे कब्जा करे बैठे हैं कि वो हिंदू के नाम पर, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है स्वर्ण जातियों को ही अंदर घुसा रहे हैं। हमारे देश में जो है देशद्रोही सबसे बड़ा RSS है, आतंकवादी संगठन सबसे बड़ा RSS है। तो जब तक ये RSS रहेगा तब तक हमारे देश में ये स्वर्ण लोग जो है अंदर एंटर करते रहेंगे और यहाँ के मूल निवासियों को ये पलायन कराते रहेंगे। ये होता रहेगा, ये सच्चा है। तो बीजेपी वालों ने तो वोट लेनी है 2024 में, वो तो पुचकार देती है। पार्लियामेंट में देखा नहीं, सब धर्म को मानती है। अरे सब धर्म को मानती है तो पार्लियामेंट से बाहर रखो ना। संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, सारा पार्लियामेंट तो टेक्नोलॉजी से बनाया। उस जो निर्माण करा है उसका तो किसका नाम नहीं लिया, है ना। और आप जो है फिर से धर्म की लड़ाई करवा रहे हो। और इस भाई ने अगर कर दिया तो ये लव जिहाद का नाम जो है 2 मीडिया वालों को दे दिया, भाई तू इसको दिखाता रही हो, बदनाम करता रही हो। और ये 2 मीडिया वाले भाई बीजेपी मुस्लिम के फेवर में है, तू ये दिखाता रही हो। तो जनता को समझ में ही नहीं आएगा कि भाई जो है ना बीजेपी मुस्लिम विरोधी है या नहीं है, यही नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए ये प्रोपेगेंडा रचा जाता है, जनता कंफ्यूज रहे और बाद में इसको टीवी में दिखा के मोदी
सब कुछ है, मोदी सब कुछ है, वोट एक तरफा दिलवा लो। ऐसा है 23 में अगर संविधान भारत बदला जाता है, SC ST OBC के जितने भी MP है वो जिम्मेवार होंगे। इतिहास में काले अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी पे काला जो है ना उनका इतिहास लिखा जाएगा। अगर हमारा संविधान चेंज होता है तो, अगर जो है मनुवाद दोबारा से चालू होता है तो ये जितने भी हमारे MP MLA और हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं इनका काले अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा कि आप जागरूक होते हुए भी आपने सामाजिक जो व्यवस्था स्थापित करनी थी उस व्यवस्था को स्थापित नहीं किया, आपने परिवारवाद किया, आपने अय्याशी की और आपने हमारी आवाज नहीं उठाई OBC SC ST की जिसकी आप वोट लेते हो। 24 में ये बड़ा मुद्दा होगा कि लव जिहाद हिंदू राष्ट्र इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। ऐसे है 24 में जो है ना लव जिहाद पे ना हिंदू मुस्लिम पे किसी पे मुद्दा नहीं है। फिर क्या मुद्दा है? अभी मुद्दा है अपने संविधान को बचाना है, OBC ST माइनॉरिटी की जनगणना करानी है और अपनी जमीनों को बचाना है, रोजगार को बचाना है, यही मुद्दा है। इसी मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ा जाएगा और अब जो है MP MLA की खैर नहीं है, MP MLA की खैर नहीं है। एक को 24 आने दो, एक को खदेड़ेगी ये जनता, ये देखेगी। जनता तो पसंद आ रहा है, हिंदू राष्ट्र जनता पसंद कर रही है। देखिए 4-5 लोगों को खड़ा कर दो, वो हिंदू राष्ट्र कहते तो पूरा भारत 135 करोड़ जो है नारे के साथ दुकानों पे तोड़ा फोड़ की जाती है, मस्जिदों पे चढ़े जाते हैं। अरे सारे देखिए स्मृति ईरानी जो है ना अपनी सहेली का ही घर उजाड़ देती है। ऐसे नेता बैठे हुए हैं इनके, तो ये थोड़ी ना कि मैं स्मृति ईरानी को फॉलो करूंगी, मैं भी अपने सहेली का पति को जो है ना लेके भाग जाऊंगी। तो ऐसा नहीं होता, ये जो कर रहे हैं इनको करने दो, हम जो कर रहे हैं हम जो है वो महिला झांसी की रानी कहा जाता है। तो झलकारी बाई तो असली रानी थी ना, असली रानी तो स्मृति ईरानी भी है। तो हमें नकलियों को छोड़ देना, नकलियों के बारे में इतनी बात नहीं करनी, असली के बारे में बात करो। महारानी अहिल्याबाई, झलकारी बाई, फूलन देवी, ये हमारी महारानियां।